आज 20 सालों में जो व्यवस्था बनी इस तरीके से इस राज्य में, यहां कोई काम कराना मतलब शेर के जबड़े से उसका अनाज छीनने के बराबर। तो अब उस हमारी पीड़ा को भी समझिएगा। मुझे पूरा उम्मीद है कि आप लोग अपने कार्यकाल में मेरा नाक मत कटाइएगा। हम बहुत स्वाभिमानी आदमी हैं। मैं कहीं खड़ा होता हूं तो कभी सर झुका के नहीं खड़ा हुआ। मैं ऐसे परिवार से आता हूं जहां बिल्कुल सीना तान कर ईमानदारी से अपने कर्तव्यों का निर्वहन करता हूं। और यही वजह है कि कई चुनौतियां हमारे सामने आती हैं। कई लोग हमारे रास्ते पे कांटे बिछाते हैं, लेकिन मैं अभी आपके सामने ज्यों का त्यों खड़ा हूं। यहाँ पर उपस्थित आपका हम बहुत बहुत स्वागत अभिनंदन करते हैं। माननीय मंत्री संसदीय कार्य विभाग ग्रामीण विकास महोदय का, साथ ही साथ माननीय मंत्री श्रम नियोजन एवं प्रशिक्षण एवं कौशल विकास विभाग महोदय का हम हार्दिक स्वागत अभिनंदन करते हैं। हम बहुत बहुत स्वागत अभिनंदन करते हैं। हमारे बीच माननीय सांसद महोदया की उपस्थिति हुई है, आपका हम बहुत स्वागत अभिनंदन करते हैं। साथ ही साथ हम बहुत स्वागत करते हैं हमारे बीच मंच पर माननीय मुख्यमंत्री जी के सचिव महोदय की उपस्थिति है। हम आपका सर बहुत बहुत स्वागत करते हैं, अभिनंदन करते हैं और विभाग के सभी पदाधिकारियों का हम स्वागत अभिनंदन करते हैं और आप सभी का बहुत स्वागत अभिनंदन करते हुए निवेदन करेंगे, बैठ जाइए आप सभी अपनी अपनी जगह पर ताकि हम कार्यक्रम को आगे बढ़ा सकें। आपकी खुशियां जाहिर है, आपने खड़े होकर जोहार कहकर तालियां बजाते हुए अपनी खुशियां, आज की खुशियां माननीय मुख्यमंत्री जी के समक्ष रखी हैं और अब स्वागत की ही परंपरा को हम आगे बढ़ाते हुए स्वागत करेंगे माननीय मुख्य अतिथि एवं विशिष्ट अतिथिगणों का। हरियाली, खुशहाली और पवित्रता का प्रतीक पौधा प्रदान करेंगे, अंगवस्त्र प्रदान करेंगे और विशेष रूप से तैयार की गई स्मृति चिन्ह भी हम आज प्रदान करेंगे। मैं माननीय मुख्यमंत्री महोदय को पौधा प्रदान करने के लिए सादर निवेदन करती हूं विभागीय सचिव महोदय श्री के रवि कुमार सर से। सबसे पहले और ये अंग वस्त्र और ये स्मृति चिन्ह विशेष रूप से हम बताना चाहेंगे माननीय मुख्यमंत्री जी की ये टू लर्न, खुद झारखंड के सरकार के स्कूल के बच्चों ने इसे अपने हाथों के द्वारा बनाई है और इसे बताना चाहेंगे कि झारखंड सरकार की ओर से 3 से 5 नवंबर तक ऑड्रे हाउस में प्रदर्शनी कम सेल भी लगाई जाएगी। बच्चों को एक प्लेटफॉर्म मिलेगा और इनकी पेंटिंग्स बिक्री भी होगी, तो इनकम जो होगी वो इनके पढ़ाई में लगाई जाएगी, अफजाई होगी। जोरदार तालियां हर पेंटिंग के पीछे। जिस बच्चे ने ये पेंटिंग बनाई है, जिस बच्चे ने ये पेंटिंग बनाई है, उसका नाम, उसका क्लास, उसका स्कूल, सब कुछ लिखा हुआ है। किस तरह की पेंटिंग है ये, वो भी लिखा हुआ है। बच्चे के नाम, स्कूल और पेंटिंग के तरीका जो है, जो भी पेंटिंग की गई है, वो भी लिखा हुआ है। तो एक बार जोरदार तालियां हमारे सभी बच्चों के लिए। हुनर का ख्याल रखते हुए ये माननीय मुख्यमंत्री जी की अद्भुत सोच, ये नवीन सोच और इनके नेतृत्व में ये नवीनतम प्रयास जो आप सबके आशीर्वाद से ये सफल होने जा रहा है। बहुत बहुत धन्यवाद देती हूँ। माने चरण चूमती रहे, दीपक से हम दमकते रहें और जग को रोशन करते रहें। ईश्वर से यही दुआ कि जिस उद्देश्य के साथ आज हम सभी यहाँ पर एकत्रित हैं, एक एक के हाथ में काम और हर किसी को रोजगार देकर आर्थिक रूप से सशक्त बनाने के लिए, हर तरह से सशक्त बनाने के लिए, उनके सर्वांगीण विकास के लिए, हर किसी के चेहरे पर मुस्कान लाने के लिए आज का ये दीप प्रज्वलन, और इसके लिए मैं बहुत बहुत धन्यवाद करती हूँ। मासिक दिवस पर माननीय मुख्यमंत्री जी से सादर आग्रह होगा सांकेतिक रूप से हर जिले से आए हुए एक एक प्रतिनिधि यानी 24 शिक्षकों के बीच नियुक्ति पत्र प्रदान करने की कृपा करें महोदय।
और आपकी जोरदार तालियां एक बार फिर से चाहूंगी। और इन्हीं तालियों के बीच ये पहला नाम साहिबगंज जिला से उर्मिला टोप्पो, सब्जेक्ट हिंदी। तालियां लगातार होती रहनी चाहिए, तालियां जोरदार हों। मुख्य अतिथि एवं विशिष्ट। इनके बाद दुमका जिला से कुमारी संजू बाला, ज्योग्राफी। तालियां हर बार जोरदार हो, इतनी बड़ी संख्या में आप लोग हैं यहां पर। रांची जिला से संगीता कुमारी, होम साइंस। खूंटी से संजय कुमार, फिजिकल एजुकेशन। सिमडेगा से अनिमा तिर्की, कुड़ुक भाषा के लिए नियुक्ति पत्र इनको। तालियां लगातार हो। गुमला जिले से कुमारी निशा सिन्हा, बायोलॉजी। लोहरदगा से स्वाति मिश्रा, इंग्लिश। लातेहार से दिव्या को। और आज विशेष नियुक्ति पत्र वितरण के संदर्भ में अपनी बातें कही थी, मुझे याद है। और हमने उस समय भी कहा है कि आप अस्वस्थ रहें और आपकी नियुक्ति निश्चित रूप से होगी। और ये सरकार राज्य के जनभावनाओं के साथ राज्य की जनता की, आम लोगों की चिंताओं को ध्यान में रखते हुए काफी संवेदनशीलता के साथ अपना कार्य करती है। और इस क्रम में आपने देखा होगा और शायद इसी आशा उम्मीद के साथ आपकी उम्मीदें भी काफी बढ़ी कि हम लोगों ने जब सरकार बनाया उस दिन से ही सरकार की कई चुनौतियां सामने आके खड़ी हो गई। कोरोना जैसा महामारी आया, सुखाड़ जैसी स्थिति उत्पन्न हुई। 2-2.5 साल तो हम लोग बहुत सारी चुनौतियों को हम लोगों ने देखा। और साथ साथ में हमारे जो विपक्ष हैं वो आए दिन हमारे कामों में व्यवधान कैसे पड़े इसके नित्य योजनाएं बनाते रहते हैं। खैर कोई बात नहीं, उनको अपना काम करने दीजिए और हम अपना काम करते हैं। इसीलिए सरकार जो कहती है वो निश्चित रूप से करती भी है। हम ये नहीं कहेंगे कि महज चंद वर्षों में हम राज्य की सारी समस्याओं का समाधान कर लिए, लेकिन ये जरूर कहेंगे कि वर्तमान सरकार से इस राज्य की जनता की आस और उम्मीदें बहुत बढ़ी। आज जब हमें इस राज्य को दिशा देने का मौका मिला है तो हमें पता है
कि कहां कहां कैसे कैसे किन किन चीजों की जरूरत है। ये राज्य देश के सबसे पिछड़े राज्यों में से एक है, लेकिन इस राज्य को पिछड़ा क्यों आज तक बना रहा, ये हमारे समझ से परे। इस राज्य में कोई ऐसी कमी नहीं है जिसमें ये अग्रणी राज्य के संज्ञान में नहीं जा सकता, लेकिन मैं इसका मोटा मोटी यही समझ सकता हूं कि राज्य अलग होने के बाद इस राज्य को जो दिशा देने की व्यवस्था रही है, वो बिल्कुल ही शून्य और नगण्य रही है। और यही वजह है कि आज ये राज्य आगे बढ़ने के बजाय और पीछे चला गया। और इसी चिंता के साथ हम लोगों ने 2019 में पूरी ताकत के साथ सरकार बनाया, और शायद जो पीड़ा आप में था, ऐसी पीड़ा पूरे राज्य की थी। चारों तरफ लोगों का अपना संघर्षमय जीवन, पढ़े लिखे नौजवान से लेके खेती बाड़ी करने वाले, मजदूर, किसान, सबके लिए इतनी बुरी हालत। आज आप लोगों ने को मालूम होगा कि हम लोगों ने सहायक अभियंताओं की भी नियुक्ति की, लिपिक सेवा वर्गों के निम्न वर्गीय लिपिक का भी नियुक्ति किया, डेंटल डॉक्टर्स का भी नियुक्ति किया, पंचायत सचिवों में भी नियुक्ति की। राजस्व विभाग में भी हम लोगों ने नियुक्तियां की, वित्त विभाग में भी कई नियुक्तियां हुई, शिक्षा विभाग में भी पहले कई नियुक्तियां हुई। लगभग 3,500 शिक्षकों की बहाली पहले ही हो चुकी है। गृह विभाग में भी नियुक्तियां हैं हम लोगों ने की, 100 से भी अधिक लोगों की। स्वास्थ्य विभाग में भी हम लोगों ने डॉक्टरों की नियुक्ति की, लगभग 500 के लगभग डॉक्टरों की नियुक्ति की। वहीं जानवरों के डॉक्टर का भी हम लोगों ने नियुक्ति किया, जो लगभग 50 की संख्या थी। पचास नहीं, 30 की संख्या, 32 की संख्या। पथ निर्माण विभाग में इंजीनियरों की बहाली हुई, नर्सेस की बहाली हम लोगों ने की, आयुष चिकित्सकों की बहाली हम लोगों ने की। कई ऐसे सारे विभाग हैं जहां हम आज कह सकते हैं, और ये सारी नियुक्तियां हम लोगों ने 1 साल में किया है। और 2.5 साल तो हम लोग कोरोना में ही उथल पुथल हुए थे। इसके अलावा हम लोगों ने रोजगार मेला लगाकर गैर सरकारी संस्थानों में तो लगभग 33-34 हजार बच्चों को हम लोगों ने नियुक्ति पत्र दिया। और आपको सुनकर खुशी होगा कि उन रोजगार मेले में जिन बच्चों को नियुक्ति पत्र हमने दिया, कोई L&T में गया, कोई इंफोसिस में गया, कोई टाटा में गया, कोई LIC में गया,
इस तरीके के कंपनियों में बच्चों को हम लोगों ने भेजा। तो ये अपने आप में एक सुखद अनुभव भी करता है। कभी 20 वर्षों में नियुक्ति नियमावलियां नहीं बनी। जेपीएससी की पहली नियुक्तियां, दूसरी, तीसरी, चौथी नियुक्तियां कितने विवादों में रहा, क्योंकि नियमावली ही नहीं था। 20 वर्ष में पहली बार जेपीएससी का नियमावली हम लोगों ने बनाया और सक्सेसफुली एग्जाम कंडक्ट करा करके रिकॉर्ड दिनों में बीडीओ, सीओ, कलेक्टर बना करके बहाली भी करी। कई आरोप भी लगे कि मंत्रियों का बेटा का हुआ है, मुख्यमंत्री का रिश्तेदारों का हुआ है। लेकिन मैं आपको बता दूं, ना मंत्री का ना मुख्यमंत्री के किसी का हुआ है। लेकिन अब दुर्भाग्य ऐसा लगता है कि अगर हमारे किसी रिश्तेदार का हो गया तो हमें तो उसको नौकरी नहीं करा सकते। ये तो बड़ा चिंता का बात है इस आरोप का। और हम लोगों ने ऐसे बच्चों का बहाली किया, आंगनबाड़ी सेविका, सहायिका के बच्चे, मजदूर का बेटा, किसान का बेटा, सेविका, सहायिका के बच्चों का जेपीएससी के माध्यम से लगभग 33 बच्चों का नियुक्ति हुआ, जो आज बीपीएल कैटेगरी में आते थे और वो आज अपने राज्य की सेवा में लगे। हमारा इस राज्य के प्रति और सरकार की जो संवेदनाएं होती हैं, अपनी पूरी राज्य की जनता को कैसे हम विकास के कड़ियों में जोड़ें, पढ़े लिखे नौजवान उनके लिए, जो कम पढ़े लिखे जवान उनके लिए, जो नहीं पढ़े लिखे हैं उनके लिए, जो बूढ़ा बुजुर्ग हैं उनके लिए, जो विधवा है उनके लिए, जो विकलांग है उनके लिए, सभी के लिए कोई ना कोई हम लोगों ने रास्ता दिया। और आज इस राज्य का जो जन्म है, इस राज्य का जन्म बहुत तकलीफ से हुआ है। कई लोगों के शहादत के बाद खून पसीना बहाकर इस राज्य का जन्म हुआ है। बच्चे का जन्म कितना तकलीफ के साथ होता है वो आप सबको मालूम है। उसी प्रकार इस राज्य का भी जन्म एक बच्चे के ही समान हुआ। इस राज्य के साथ कई और राज्य भी अलग हुए थे, लेकिन जो आंदोलन, जो इस राज्य के प्रति लोगों का समर्पण भाव रहा है, वो एक अलग ही इतिहास है। जेपीएससी में, यूपीएससी में, आज के दिन में भी अलग झारखंड के अलग राज्य को लेकर के कई सवाल भी पूछे जाते हैं। तो इस राज्य का कोई वजह होगा तभी तो सवाल भी आता है। और ये राज्य इतना समृद्ध राज्य हो सकता था, और हमारे पूर्वजों का इस बात का आभास था कि राज्य अलग होगा, राज्य के लोगों का सर्वांगीण विकास होगा। लेकिन दुर्भाग्य, जैसा स्कूल का प्रिंसिपल और हेडमास्टर रहेगा वैसा ही स्कूल चलेगा, तो वैसा ही ये राज्य का भी दशा हुआ।
जिस झारखंड रूपी पेड़ के जड़ में खाद और पानी देने की जरूरत थी, पूर्व की सरकार ने इस पर दीमक डाल दी और नतीजा लोग हाथ में राशन कार्ड लेकर के भूख से मरता रहा। रोजगार के लिए, अलग राज्य के लिए पलायन के लिए मजबूर हुए। और आज ऐसा क्या हो गया ये झारखंड रूपी पेड़ से? आज हमने उन दीमक को हटाकर खाद और पानी देना शुरू किया, जिसका नतीजा है कि आज हमारे इस राज्य के सभी 60 साल से अधिक बुजुर्गों को पेंशन मिलता है। पहले 40 साल के बाद विधवा महिला को पेंशन मिलता था, लेकिन विधवा होने का कोई वक्त नहीं होता है। भगवान ना करे कोई विधवा हो, लेकिन कभी ऐसी दुर्घटनाएं होती हैं कि शादी के चंद महीने के बाद, चंद साल के बाद ही उसका साथी उसको छोड़ जाता है। तो हमने वो सारी चीजें खत्म कर दी कि जिस दिन से कोई भी हमारी महिलाएं विधवा होंगी, उसी दिन से उसको पेंशन दे होगा। ये कानून हमने बनाया। विकलांग का भी वही हाल, 18 साल का जब होगा तब विकलांग को पेंशन मिलेगा। 18 साल तक का बोझा माँ बाप के मत्थे पर, और माँ बाप बेचारा अपना घर कैसे चलाता है वो यहाँ इस राज्य की जनता, इस राज्य के गांव के लोग जानते हैं। एक दिन मजदूरी नहीं करता है तो चूल्हा भी नहीं जलता है बेचारों का। सामान्य जीवन, पूर्व की सरकार में जब जीवन सामान्य था तो लोग भूख से मरते थे। कोरोना जैसा महामारी इस राज्य में आया, पूरा देश दुनिया में आया, लोग बिलखते रहे। लेकिन झारखंड जैसा पिछड़ा राज्य में इस कोरोना में जब सारे रोजगार बंद, गाड़ी मोटर हाट बाजार सब, सरकारी आदेश था घर में ताला बंद करके रहने का, उस समय भी हम झारखंड के एक भी मजदूर को हम लोगों ने मरने नहीं दिया। बेचारा इन मजदूरों को बचाने में हमारे 2 मंत्री मारे गए। हाजी हुसैन अंसारी साहब, टाइगर जगन्नाथ महतो जी इसी कोरोना का शिकार हुआ। लेकिन हम लोगों ने अपनी कदमें नहीं रोकी, हम लोग निरंतर मेहनत करते रहे। आज इसी का परिणाम है, आज इतने बड़े पैमाने पे आपको नौकरी मिल रही है। नौकरी तो नौकरी, नौकरी के साथ आपका सामाजिक सुरक्षा का भी वादा हमने पुराना पेंशन दे करके पूरा किया। पेंशन बुढ़ापे का लाठी है। जिस बुजुर्ग को पेंशन नहीं, आज की गरीबी में बेटा भी बूढ़ा बुजुर्ग लोग को घर से बाहर कर देता है, लेकिन पेंशन की आस में उसको रहने के लिए कोना जरूर मिल जाता है। इसी पिछड़े राज ने अपने इसी कार्यकाल में ऐसे ऐतिहासिक निर्णय लिए हैं जो देश में अलग पहचान इस राज्य को बना रहा है। कभी आप लोगों ने सुना था कि यहां का आदिवासी, दलित, पिछड़ा, अल्पसंख्यक लड़का विदेश पढ़ेगा? आज 50 बच्चों को शिक्षा दिला रहे हैं हम विदेशों में, और वो भी पूरा का पूरा खर्चा राज्य सरकार का। आज सरकार, हमारे कर्मचारी हो, आम नागरिक हो, सभी के लिए जब तक एक
स्वस्थ वातावरण नहीं बनेगा तो स्वस्थ कार्यों को भी अंजाम देना बहुत कठिन है। बातें बहुत है शिक्षा के क्षेत्र में। आज हम लोग के अल्पसंख्यक कल्याण विभाग के तरफ से बना हुआ हॉस्टल, हजारों की संख्या में हम लोगों ने यहाँ हॉस्टल बनाए, लेकिन बनाने के बाद आज तक एक भी हॉस्टल में रंगाई पोताई नहीं हुआ। आज वो सभी हजारों की संख्या में जो छात्रावास हैं, वो सभी छात्रावास पूर्ण तरीके से जीर्णोद्धार हो रहे हैं और जो नहीं हो पा रहे हैं उसको तोड़कर नया बनाया जा रहा है। स्कूलों के बारे में आपने सुना ही, हमारे पूर्व मंत्री जी ने बताया है। अभी वो कई जगह इसकी खबर आती है कि यहाँ थोड़ा ठीक पढ़ाई नहीं हो रहा है। हमारे विपक्ष के लोग तुरंत फेसबुक ट्विटर में डाल देते हैं खबरों को, और मुझे मालूम है कि अभी पूरी तरीके से चीजों को बदलाव हम नहीं कर पाएंगे। इसमें हमें थोड़ा वक्त की आवश्यकता पड़ेगी। और निश्चित रूप से आज के दिन में जो प्रतिस्पर्धा का समय है, उसमें हमारे बच्चों को उसी स्तर की शिक्षा देने की आवश्यकता है जो वर्तमान वक्त के मांग है। उसी को लेकर आज ई गुरुजी का एक हम लोगों ने प्रोग्राम लॉन्च किया है। मैं अभी इसके बारे में सोच रहा था कि इसमें हम और क्या जोड़ सकते हैं, और अभी मैं इस विषय पर अपने पदाधिकारियों से बात भी करूंगा कि इसको हम और कैसे बच्चों तक अच्छे तरीके से इसको और हम पहुंचा सकते हैं। कुछ हमारे जहन में भी है। तो इसलिए बातें बहुत है। आप सब लोग यहाँ कई लोग आए हैं जो नियुक्ति पत्र लेने तो आए हैं, साथ साथ में अपने परिजनों के साथ भी आए हैं। हम उन परिजनों का भी बहुत बहुत अभिनंदन करते हैं, शुक्रिया अदा करते हैं कि आप लोग आज यहाँ आए। और निश्चित रूप से घर परिवार में काफी आज खुशी का दिन भी होगा, और इसलिए मैं और ज्यादा भाषण या बातें ना रख करके आपको और बोर नहीं करना चाहूंगा। बस यही कहूंगा आखिरी में, इतने मशक्कत और इतनी मेहनत से आपको ये नियुक्ति मिली, और हम लोगों ने भी बहुत मेहनत किया। ऐसा नहीं है, हमारी व्यवस्थाएं यहाँ इतनी गड़बड़ रही है। आज 20 सालों में जो व्यवस्था बनी इस तरीके से इस राज्य में, यहां कोई काम कराना मतलब शेर के जबड़े से उसका अनाज छीनने के बराबर। तो अब उस हमारी पीड़ा को भी समझिएगा। मुझे पूरा उम्मीद है कि आप लोग अपने कार्यकाल में मेरा नाक मत कटाइएगा। हम बहुत स्वाभिमानी आदमी हैं। मैं कहीं खड़ा होता हूं तो कभी सर झुका के नहीं खड़ा हुआ। मैं ऐसे परिवार से आता हूं जहां बिल्कुल सीना तान कर ईमानदारी से अपने कर्तव्यों का निर्वहन करता हूं, और यही वजह है कि कई चुनौतियां हमारे सामने आती हैं। कई लोग हमारे रास्ते पे कांटे बिछाते हैं, लेकिन मैं अभी आपके सामने ज्यों का त्यों खड़ा हूं। हमारे बच्चे अच्छे भविष्य के साथ आगे बढ़े, ये आप लोगों के लिए मैं आप लोगों से उम्मीद करूंगा। और अभी जो हमारी कुछ बच्चियों ने हमें आज पुरस्कृत कुछ पेंटिंग्स दिए हैं। एक 9वीं क्लास की है कस्तूरबा गांधी की सविता सोरेन,
और 12वीं क्लास की है कस्तूरबा गांधी की पोटका की है कर्मी बेसरा, और सुमिता पुरान 9th क्लास की है, बहुत छोटी बच्ची है, वो भी कस्तूरबा गांधी पोटका की है। और मनीषा कुमारी क्लास 7th, ये तो और छोटी है, ये लापुंग की है कस्तूरबा गांधी की। और गायत्री कुमारी है जो 12वीं क्लास की है, ये सिल्ली कस्तूरबा गांधी की है। इन सब बच्चियों के लिए जोरदार हम ताली बजा करके इनका सम्मान करें। आजकल चित्रकार को लेकर, चित्रकला को लेकर के बहुत हम देख रहे हैं, हमारे बच्चों में उत्सुकता है बहुत। खेल में, चित्रकारी में कई क्रिएटिविटी है। आप लोग शिक्षक के रूप में जाएंगे, आप किताबों के साथ साथ बच्चों के अंदर छुपी विलक्षण, जो उनके अंदर में जो एक छुपी हुई एक थर्ड सेंस होता है, उसको भी निखारने का आप लोग प्रयास करें। आज सरकार खेल की दिशा में भी खिलाड़ियों को प्रोत्साहित कर एक लंबी दूरी तय करने की दिशा में आगे बढ़ रही है। देश में पहली बार वुमेन्स एशियन चैंपियनशिप झारखंड में आयोजित हो रहा है। देश में पहली बार, ये छोटी बात नहीं है, और भी झारखंड जैसे पिछड़े राज्यों के लिए। खिलाड़ियों को सीधी नियुक्ति, और वो भी सामान्य खिलाड़ी तो हम लोग उनको प्रमोट कर ही रहे हैं, बल्कि विकलांग बच्चे जो खेल की दिशा में आगे जाते हैं, विकलांगों के लिए भी एक अलग व्यवस्था है। उन विकलांगों को भी अभी हम लोगों ने परसों तरसों ही 5 करोड़ से अधिक पूरे खिलाड़ियों के बीच में सम्मान राशि वितरण समारोह रखा।